बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। कोलाइडियल स्टेट सरफेस केमिस्ट्री का थर्ड वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम था एडजॉर्प्शन, सेकेंड वॉल्यूम कैटालिसिस, और थर्ड वॉल्यूम आप पढ़ने जा रहे हैं आज कोलाइडियल स्टेट। सबसे पहले इस वॉल्यूम को, इस पार्ट को, चैप्टर के इस पार्ट को समझने से पहले कुछ बेसिक जानकारी। शुरू होता है थॉमस ग्राहम के कॉन्सेप्ट से। थॉमस ग्राहम एक बॉटनिस्ट थे, मतलब वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये इनका एक स्टेटमेंट था कि सबस्टेंस इस धरती पर दो तरह के होते हैं। एक जिसके सॉल्यूशन को पैराचमेंट पेपर या एसपीएम से मतलब छाना नहीं जा सकता है, जो विसरित नहीं हो सकते हैं, परमिएबल नहीं होते हैं। और दूसरा जो परमिएबल होते हैं, जिनके विलयन को, जिसके सॉल्यूशन को एसपीएम से छाना जा सकता है। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं इस धरती पर। तो जिस सब्सटेंस के विलयन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से या पैराचमेंट पेपर से छाना जा सकता है, विसरित हो सकते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टोइड। और जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या पैराचमेंट पेपर से परमिएबल नहीं होते हैं, पारगम में नहीं होते हैं, विसरित नहीं होते हैं, उसको कहते हैं कोलाइड्स। तो इन्होंने बताया कि NaCl सॉल्ट, किस NaCl सॉल्ट का अगर वाटर में सॉल्यूशन बनाया जाए तो ये निश्चित तौर पर परमिएबल होता है। पैराचमेंट पेपर से छानेंगे तो छाना जाएगा, परमिएबल होगा कहने का मतलब। लेकिन वही गोंद को छाना जाए, गम्स को छाना जाए तो नहीं पार करेगा, परमिएबल नहीं होगा, स्टार्च परमिएबल नहीं होगा, इनका कहना था। अब सुनिए आगे का स्टेटमेंट। जैसा स्टार्च गम्स होता है वैसे वो भी हैवी लिक्विड होता है, बस इतना मानिए। अब यहां जरा समझिए, पीछे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर सॉल्ट यानी NaCl का अगर हम सॉल्यूशन तैयार करें वाटर में और उसी NaCl का सॉल्यूशन तैयार करें बेंजीन में, तो आपको बता दे कि जब आप वाटर में तैयार करेंगे और उसको पैराचमेंट पेपर से छानेंगे तो छाना जाएगा, वो परमिएबल होगा। लेकिन जब बेंजीन में आप उसका विलयन तैयार करेंगे तो वो परमिएबल नहीं होगा, वो उससे पारगम में नहीं होगा, वो उससे विसरित नहीं होगा, मतलब पार नहीं करेगा। तो इनका सारा कॉन्सेप्ट हो गया गलत, क्योंकि इन्होंने बोला था कि सब्सटेंस दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलोइड और एक कोलोइड। और कोलोइड जो है सब्सटेंस का टाइप है इनके अनुसार, जो अब नहीं रहा, क्योंकि एक ही सब्सटेंस को हमने क्रिस्टलोइड साबित कर दिया और एक ही सब्सटेंस को, उसी सब्सटेंस को कोलोइड से। कैसे? क्योंकि हमने सॉल्ट का वाटर में सॉल्यूशन तैयार किया तो वो पैराचमेंट पेपर से छानने पर विसरित हो जा रहा है, परमिएबल हो रहा है, पारगम में हो रहा है, तो वो क्रिस्टलोइड अपने आप को साबित किया। और उसी सॉल्ट को, उसी नमक को अगर हम बेंजीन में डिसॉल्व किए, बेंजीन सॉल्वेंट सिस्टम के रूप में लिए और तब सॉल्यूशन तैयार किए, तो पता चला कि वो कोलोइड्स के जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब उससे परमिएबल नहीं हो रहा है। तो यहां पर इस पूरे डिस्कशन से ये पता चल रहा है कि कोलाइड्स, जिसको हम सब्सटेंस का टाइप समझते थे, सच्चाई ये है कि ये टाइप नहीं है। कोलाइड एक सब्सटेंस का स्टेट है, अवस्था है। एक ही सब्सटेंस का तीन तरह का सॉल्यूशन बन सकता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, जो 9th में आप पढ़ कर आए। ये तीनों टाइप का सॉल्यूशन एक ही सब्सटेंस से बन सकता है, ये उसके साइज पर डिपेंड करता है, पार्टिकल के साइज पर। तो यहां पर कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में कॉन्सेप्ट मिला कि कोलाइडियल सॉल्यूशन जो है वो सब्सटेंस का टाइप नहीं बल्कि स्टेट है, फेज है, अवस्था है। तो यहां पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के साइज के आधार पर सब्सटेंस के विलयन यानी सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडियल सॉल्यूशन, तीसरा सस्पेंशन। तो पहला ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को समझने से पहले दो वर्ड, पहला वर्ड होमोजीनियस और दूसरा हेटेरोजीनियस।
इस वर्ड को हम इसी 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में समझाए थे। होमोजीनियस क्या होता है? मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन इक्वली होता है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे सॉल्यूशन में, तो उसको होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप एक ग्लास, आप मतलब ग्लास में, आप शीशे के ग्लास में आप वाटर लिए और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिए, सॉल्ट डाल दिए, और उसको अच्छा से घोलकर मतलब 10 मिनट स्थिर छोड़ दिए, तो उसके बाद भी वो एकदम ट्रांसपेरेंट नजर आता है, लगता ही नहीं है कि हम इसमें सॉल्ट भी डालें। इसका क्या मतलब है कि उसके जो पार्टिकल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह एक समान रूप से NaCl और वाटर का मॉलिक्यूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि वही हम अगर मान लीजिए दूध डाल देंगे, मिल्क डाल देंगे या बालू डाल देंगे, तो आप अब उतना ट्रांसपेरेंट नहीं देख पाएंगे। ट्रांसपेरेंट न दिखना इस बात का प्रूफ है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब वो ट्रांसपेरेंट नजर आएगा ही आएगा। तो यहां पर आपको समझना है कि होमोजीनियस वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो उसको कहते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस। तो अब स्टार्ट होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में। तो यहां ट्रू सॉल्यूशन का सारा डिटेल, इट इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन। यह एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसमें मतलब ये कहा जा सकता है द साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 10³ pm और लेस देन 1 नैनोमीटर। मतलब इसमें पार्टिकल का जो साइज होता है 10³ pm से कम या 1 नैनोमीटर से कम होता है। ये विजिबिलिटी यानी कि ये नेक्ड आई से या दुनिया के कोई भी माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इसका विजिबिलिटी है ना ही नेक्ड आई से और ना ही माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देखा जा सकता। और यहाँ कोलाइडियल सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या है अब ये समझा जाए। ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, इनके पार्टिकल का साइज यानी द साइज ऑफ पार्टिकल इज 10³ pm टू 10⁶ pm, और नैनोमीटर में बात करें तो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ये पार्टिकल के साइज का रेंज है, दो अलग अलग यूनिट में, एक पिकोमीटर में और एक नैनोमीटर में, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पिकोमीटर में भी आ चुका है और नैनोमीटर में भी आ चुका है। इसलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। और ये भी नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल के सरफेस से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन जिसको बोलते हैं, उसको देखा जा सकता है। यानी इसके पार्टिकल से अगर लाइट टकराए तो उसके रिफ्लेक्शन को स्पष्ट देखा जा सकता है। ये कोलाइडियल सॉल्यूशन, वो भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, नेक्ड आई से नहीं। ठीक है। और अब यहां पर आपको बता दें कि इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसे आप वाटर लिए और उसमें 1 चम्मच मिल्क मिला दिए तो आप सॉल्यूशन तैयार कर दिए, कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। उसी तरह सेलुलोज जैसे कि स्टार, ये सब। अब बात करते हैं सस्पेंशन, निलंबन इसको हिंदी में बोलते हैं। ये भी हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, इसमें पार्टिकल थोड़ा बिग साइज के होते हैं और इसके साइज, पार्टिकल का साइज का रेंज नहीं बल्कि साइज जो होता है 10⁶ pm से अधिक होता है, उससे अधिक ही होता है। और नैनोमीटर में बात करें तो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो ये है सस्पेंशन के बारे में। इसको आप नेक्ड आई से देख भी सकते हैं। और वाटर में स्थित जो डस्ट है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, डस्ट इन वाटर। तो ये था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। तो अभी इस पूरे डिस्कशन से केवल ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप अपने माइंड में फिट कर लें कि कोलाइडियल सॉल्यूशन सब्सटेंस का टाइप नहीं है, सब्सटेंस का स्टेट है। और ये साइज के आधार पर डिटरमाइन होता है, डिसाइड होता है
कि कोलाइडियल सॉल्यूशन है। अब इसका डिटेल स्टडी प्रारंभ। कोलाइडियल सॉल्यूशन का फेज यानी फेज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन का हम बात करने जा रहे हैं। बात करने से पहले थोड़ा सा आप लोग को माइंड सेट करा दे। जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे हमसे, तो बताया गया था कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड। बट पर ध्यान दीजिए, तो सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जो कम अमाउंट में होता है, जिसको डिजोल्व किया जाता है। और सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में होता है, जिसमें डिजोल्व किया जाता है। चीनी, पानी, शुगर, वाटर में शुगर क्या है और वाटर क्या है? तो आइए कोलाइडियल सॉल्यूशन में भी अब समझिए। अब आप समझने का मतलब कैपेसिटी में आ चुके हैं। जरा ध्यान दीजिए, कोलाइडियल सॉल्यूशन में बस यही चीज जो आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखे, उसी में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे और आप पूरा बात समझ जाएंगे। हमने मतलब 1 चम्मच मिल्क को वाटर में डिजोल्व किया, तो मिल्क सॉल्यूट मतलब डिस्पर्स्ड फेज और वाटर डिस्पर्सन मीडियम। मतलब यहां पर वही कॉन्सेप्ट है जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट को बोलते थे, अब डिस्पर्स्ड फेज। और जो सॉल्वेंट को मतलब जो पानी वाटर को बोलते थे सॉल्वेंट, यहां डिस्पर्सन मीडियम। मतलब देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जिसमें डिजोल्व, जिसको डिजोल्व करेंगे वो डिस्पर्स फेज, और जिसमें डिजोल्व करेंगे। तो हमने मिल्क वाटर का सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन तैयार किया, तो मिल्क क्या है? डिस्पर्स फेज, और वाटर क्या है? मीडियम। तो जो सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट सॉल्यूट का है, जो सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट सॉल्वेंट का है, वही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। इसको हम अक्सर आवाज के बाद डीपीडीएम बोला करेंगे। इसको डीपी, इसको डीएम। डीपी मतलब डिस्पर्स फेज और डीएम डिस्पर्सन मीडियम। जब भी डिस्पर्स फेज बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा सॉल्यूट, अपने माइंड में समझने के लिए अच्छे से। और डिस्पर्सन मीडियम सॉल्यूट। अब आपको आगे बता दे, फिजिकल स्टेट के आधार पर याद होगा सॉल्यूशन 9 टाइप का बताया गया था। 9 टाइप का सॉल्यूशन बताया गया था। सॉलिड, 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 लिक्विड, सॉलिड, गैस, फिर लिक्विड, 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 सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर गैस, सॉलिड। यहां डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पर कोलाइडियल सॉल्यूशन 8 टाइप का होता है, 9 टाइप का नहीं हो सकता है। समझने के लिए कल पढ़िए, ठीक है? कल इसका जवाब